दोस्तों, जो आपकी उत्तर प्रदेश के अंदर आपकी जो आंगनवाड़ी की भर्ती है, इस आंगनवाड़ी की भर्ती में जो आपको है मतलब जैसे ही आपकी आंगनवाड़ी की भर्ती में जो आपकी जैसे ही ज्वाइनिंग कराई जाएगी, तो ज्वाइनिंग के बाद आपको क्या ट्रेनिंग करनी पड़ेगी, ठीक है, या फिर आपकी ड्यूटी कितने घंटे की होने वाली है, ठीक है, और फिर ड्यूटी में आपको क्या क्या काम करना पड़ेगा, ठीक है। और दूसरी बात इसमें यह है जो आपकी पोस्टिंग है वो कहाँ पर कराई जाएगी। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं तुम्हें सारी जानकारी दूंगा। तो दोस्तों, मैं तुम्हें सबसे पहले बता दूं, आपके उत्तर प्रदेश के अंदर जो आंगनवाड़ी की भर्तियां आई हुई हैं, आंगनवाड़ी की भर्ती में आपकी भर्ती है, एक तो आंगनवाड़ी वर्कर की भर्ती है, एक मिनी आंगनवाड़ी वर्कर की भर्ती है, एक आंगनवाड़ी हेल्पर की भर्ती है, ठीक है। इस चीज़ की जानकारी आप सभी को पता होगा। तो मैं तुम्हें बताता हूँ इसमें क्या क्या तुम्हें कार्य करना पड़ेगा, ठीक है। आपकी जैसे ही मेरिट लिस्ट आ जाएगी, मेरिट लिस्ट के बाद में आपके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के बाद में आपका ज्वाइनिंग हो जाएगी, ठीक है। तो ज्वाइनिंग के जस्ट बाद में भाई आपको ट्रेनिंग करनी पड़ेगी। वो क्यों करनी पड़ेगी, इस चीज़ का मैं तुम्हें अभी कारण बताने वाला हूँ। इससे पहले क्या होता था, सारे काम ऑफलाइन स्तर पर कराए जाते थे, लेकिन भाई अब उत्तर प्रदेश के अंदर ICDS के तहत अब ये काम जो है ऑनलाइन कराए जाएंगे, ठीक है। और एक तुम्हारी वेबसाइट बनाई जाएगी, एक पोर्टल बनाया जाएगा, उस पर तुम्हें सारा डाटा फीड करना होगा। जैसे ही आपकी ज्वाइनिंग होगी तो तुरंत आपको एक सैमसंग का फ़ोन मिलेगा टच, ठीक है। एक सैमसंग का फ़ोन आपको मिलने वाला है, जो आपको ICDS की तरफ से ही मिलेगा, उसका कोई चार्ज नहीं लगेगा, ठीक है। उस सैमसंग के फ़ोन में जो है आपको रिचार्ज के लिए 200 रुपये मिले करेंगे, वो आपके बैंक अकाउंट में आएंगे जिसमें आपकी सैलरी आती है, ठीक है। अलग से आएंगे पैसे, वो 200 रुपये उसका सैलरी से कोई मैटर नहीं है। तो भाई जो तुम्हारी ट्रेनिंग होगी ना, वो तुम्हारी ट्रेनिंग इस चीज़ की ही कराई जाएगी कि जो आपका सैमसंग का फ़ोन है, उस सैमसंग के फ़ोन पे जो आपने पूरे दिन में प्रक्रिया करी है, या फिर जो गर्भवती महिलाएं हैं या बच्चे हैं, जो उनके कार्ड हैं, बताऊंगा कौन कौन से कार्ड हैं, उन सारे कार्डों को या जो प्रक्रिया करी है, उस सारी प्रक्रिया को ICDS की एक वेबसाइट है, उस वेबसाइट पर तुम्हें वो सारा सर्वर वो जो सारा डाटा है, उस डाटा को ऑनलाइन सर्वर पर तुम्हें सारा का सारा चढ़ाना है, ठीक है। तो जो तुम्हें ट्रेनिंग दी जाएगी ना, वो इस चीज़ की ही दी जाएगी कि आपको किस तरीके से इस फोन से जो तुमने सारा वर्क करा है, उस वर्क का सारा डाटा कलेक्ट करके तुम्हें किस तरीके से वो पोर्टल पर चढ़ाना है, ऑनलाइन चढ़ाना है, ठीक है। पहले ऑफलाइन स्तर पर कराया जाता था, कागजी कार्रवाई करके लिख के जब चीज़ वो आगे जाती थी, लेकिन अब क्या है, आज का डाटा आज ही वहाँ सारे का सारा चला जाएगा। आप आज ही फ़ोन से सेव कर देंगे तो आज ही चला जाएगा। तो इस चीज़ की ट्रेनिंग तुम्हें देंगे वो, इस चीज़ की, ठीक है। और बाकी की जो प्रशिक्षण है, ट्रेनिंग है, उसमें थोड़ा बहुत होगा, उसकी कोई वो नहीं है, ठीक है। मेन चीज़ की आपकी ट्रेनिंग इस चीज़ की ही कराई जाएगी, जो नई भर्ती में आंगनवाड़ी जो नियुक्ति करने वाली महिला कैंडिडेट हैं, ठीक है। तो आपकी ट्रेनिंग होगी और इस चीज़ की होगी। और दूसरी बात मैं तुम्हें बता दूँ, इसमें क्या होता है, जो आपको कार्य करना है आंगनवाड़ी केंद्र पर तुम्हें कार्य में जो गर्भवती महिलाएं और जो शिशु यानी कि 6 वर्ष तक के बच्चे, जो गर्भवती महिलाएं हैं और 1 से 6 वर्ष तक के बच्चे हैं, उन सभी के अंतर्गत तुम्हें कार्य करना पड़ेगा। और तुम्हें मैं बता दूं किस तरीके से करना पड़ेगा। इसमें जो है, जो ये गर्भवती महिलाएं होती हैं, यानी कि जो आपका, और दूसरी बात मैं तुम्हें बता दूं, जहाँ पे आपकी पोस्टिंग होगी, मतलब जिस आप ग्राम सभा से हैं या आप जिस भी शहरी क्षेत्र से हैं, उस ग्राम सभा या उस शहरी क्षेत्र में ही जो है आपकी पोस्टिंग कराई जाएगी। आपकी पोस्टिंग कहीं और होने वाली नहीं है, ठीक है। और जो आपका ट्रेनिंग का कार्य है, वो भी शायद हो सकता है कि उसी आंगनवाड़ी केंद्र पर कराया जाए, या फिर आपके आसपास वाले नज़दीक बड़े आंगनवाड़ी केंद्र पर आपको इसके ट्रेनिंग से संबंधित आपका वर्क कराया जाए, ठीक है। तो ट्रेनिंग से संबंधित आपकी क्वायरी खत्म, और आपकी जो पोस्टिंग से संबंधित है, पोस्टिंग का भी खत्म, उसी ग्राम सभा में, और यानी कि उसी तुम्हारी शहरी क्षेत्र में, वहीं पे आपकी पोस्टिंग करा दी जाएगी, जो आंगनवाड़ी केंद्र आपके गांव में आपके अंतर्गत आता है, ठीक है। उसके बाद जो है आपको क्या क्या कार्य करना पड़ेगा ड्यूटी पे, इस चीज़ को मैं तुम्हें बताता हूँ। इससे पहले मैं बता दूँ ड्यूटी कितने घंटे की होती है। भाई इसमें ड्यूटी का टाइमिंग ऐसा है, जो इसको प्राथमिक या उच्च प्राथमिक विद्यालय हैं, जो उनका स्कूल टाइम होता है, वही टाइम आपके ड्यूटी का टाइम होता है, ठीक है। टाइम ऊपर नीचे हो जाता है, कभी कभी ऐसा होता है आपको पूरे दिन ड्यूटी देनी पड़ती है। वो पूरे दिन ड्यूटी कब देनी पड़ती है, क्या उसका कोई एक्स्ट्रा चार्ज मिलता है? पूरे दिन ड्यूटी जब देनी पड़ेगी जब आप जो है, यानी कि आप पोलियो की दवाई पिला रहे हैं, आप टीकाकरण से संबंधित कोई कार्य चल रहा है आपके गांव के अंतर्गत, तो आपको पूरे दिन की ड्यूटी देनी पड़ेगी, यानी कि शाम 5 बजे तक भी ड्यूटी देनी पड़ेगी। नहीं तो बाकी के टाइम में आपको स्कूल टाइम तक ही ड्यूटी देनी पड़ती है, इसमें और फालतू की ड्यूटी नहीं देनी पड़ती, ठीक है।
और उसके बाद मैं तुम्हें बता दूं, अब आपको जो जैसे ही आप ज्वाइनिंग करेंगे उसके बाद आपको क्या क्या काम करना पड़ता है, क्या आपके अंडर में क्या क्या काम आता है। तो जितने भी जो आपका आंगनवाड़ी केंद्र है, उस आंगनवाड़ी केंद्र के अंतर्गत जितने गांव आते हैं, ठीक है, ये ऐसा होता है एक आंगनवाड़ी केंद्र के अंतर्गत एक गाँव या 2 या 3 गाँव आते हैं। वो होता है प्रधान के तरीके से कि आपके गाँव, आपका जो प्रधान है उसके अंतर्गत कितने गाँव आ रहे हैं, उस तरीके से ही आपका आंगनवाड़ी केंद्र का भी सिस्टम होता है, ठीक है। तो आंगनवाड़ी जो केंद्र है उसमें आपको क्या क्या काम करना है, यानी कि जो समस्त आपका ग्रामीण या शहरी क्षेत्र है जो आपके अंतर्गत आता है, उसमें जितनी भी गर्भवती महिलाएं हैं, ठीक है, या फिर यानी कि आपके 1 से 6 वर्ष तक के आयु के बच्चे जो हैं उन पर आधारित मतलब आप वर्क करेंगे। वो किस तरीके से करेंगे मैं तुम्हें बताता हूँ, ठीक है। जो ये गर्भवती महिलाएं हैं या फिर ऐसी महिलाएं हैं यानी कि जिनका मतलब बच्चा हो गया है और वो बच्चे को दूध पिलाती हैं, ठीक है, जिसे बोलते हैं स्तनपान बोलते हैं, ठीक है। तो उन गर्भवती महिलाओं या उन स्तनपान महिलाएं जो हैं वो उनके पोषण की देख रेख रखना, ठीक है। उन्हें समय पे, सही समय पे विटामिन, प्रोटीन या ये जो खाने का पोषण है उससे संबंधित सारी चीज़ तुम्हें प्रोवाइड करानी पड़ेंगी, ठीक है। वो खुद आंगनवाड़ी के अंदर पाएंगे और तुम्हें खुद उनका नाम, सारा डाटा चढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। और तुम्हें उनके जो पोषण से संबंधित सारी डिटेल्स वो तुम्हें मतलब सारी चीज़ तुम्हें उन्हें देनी पड़ेंगी, उपलब्ध करानी पड़ेंगी, ठीक है। ये आपका वर्क है। उसमें जो आपको क्या क्या होता है, आप यानी कि भोजन में यानी कि दूध भी दिया जाता है, फल भी दिया जाता है, ठीक है, और जो है मतलब दलिया, काफ़ी सारी चीज़ दी जाती हैं। तो जो सब कुछ देनी है वो आपको ही देनी है और गर्भवती महिलाओं को देनी है, ताकि उनके पोषण से संबंधित उन्हें कोई भी परेशानी ना हो, ठीक है। उसके बाद जो है आपको, और ये है जो आपको जो है प्रत्येक घर का दौरा भी करना पड़ता है। जो गर्भवती महिलाएं हैं उनके घरों का दौरा भी करना पड़ेगा कि कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, ठीक है। उसके बाद ये वर्क आपको करना पड़ेगा और उसके जस्ट बाद आपको क्या करना पड़ेगा, जो आपको बच्चों से संबंधित कार्य करना पड़ेगा। तो इसमें 2 पार्टों में कार्य करना पड़ेगा। एक तो होते हैं जो पैदा हुए बच्चे और 3 साल तक के बच्चे, एक 3 से 6 साल तक के बच्चे, उन्हें अलग तरीके से हैंडल करना पड़ेगा और 3 साल तक के बच्चों को आपको अलग तरीके से हैंडल करना पड़ेगा। वो कैसे करना पड़ेगा मैं तुम्हें बता देता हूँ। ये सारा काम ICDS योजना के तहत, जितनी भी योजनाएं के तहत ये आपको कार्य करना पड़ता है। आपको जो है, जो बच्चा है, शिशु है, उसका प्रत्येक महीने वजन चेक करना है और वजन चेक करने के बाद में आपको प्रत्येक बच्चे का ग्रोथ कार्ड बनाना है। ये जो है, जिन बच्चों की आयु 6 वर्ष तक है उन तक ही आप कार्य करेंगे। 6 वर्ष के बाद आपसे बच्चे का कोई संबंध रहने वाला नहीं है, ठीक है। तो आपको हर महीने जो शिशु है, बच्चा है, उसका वजन चेक करना है और उसे ग्रोथ कार्ड में चढ़ाना है, पूरे ग्राफिक तरीके से चढ़ाना है। इस चीज़ का तुम्हें प्रशिक्षण दिया जाएगा, ठीक है। तो आपको ग्रोथ कार्ड आप स्वयं बनाएंगे और वो ग्रोथ कार्ड आप स्वयं अपने पास रखेंगे, ठीक है। उसके बाद जो है आप एक रेफरल कार्ड आपको बनाना पड़ेगा। ये रेफरल कार्ड जो होता है ये यानी कि PHC में रेफर करने के लिए रेफरल कार्ड का प्रयोग किया जाता है। यानी कि किसी बच्चे की तबीयत खराब है या कोई उसकी माता को कोई दिक्कत है तो जो रेफ़र किया जाएगा वो रेफरल कार्ड के अकॉर्डिंग किया जाता है, ठीक है। उसके बाद मैं तुम्हें बता दूं, एक चाइल्ड कार्ड होता है, ये 6 साल से कम उम्र के बच्चों का बनता है चाइल्ड कार्ड, ठीक है। वो चाइल्ड कार्ड भी तुम्हें ही बना के रखना पड़ेगा, ठीक है। और जो आपका ये ग्रोथ कार्ड है और जो आपका रेफरल कार्ड है, इसमें जो है जैसे ही आपके आंगनवाड़ी केंद्र पर यदि कोई चिकित्सा कर्मचारी दौरे पर आते हैं तो आपको वो ग्रोथ कार्ड दिखाना पड़ेगा प्रत्येक बच्चे का और रेफरल कार्ड दिखाना पड़ेगा, ठीक है। और बच्चे कि जो है बच्चे के खान पान से संबंधित, पोषण से संबंधित सारी की सारी चीज़ तुम्हें बच्चे को उपलब्ध करानी पड़ेंगी। उसे दूध भी या सारे पौष्टिक आहार जो कुछ भी है वो तुम्हें ही उपलब्ध कराने पड़ेंगे बच्चे को, ठीक है। बच्चे की एक तरीके से पूरी मानसिक और शारीरिक तरीके से पूरे तुम्हारा 6 वर्ष तक तुम्हें ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद क्या है जो आपको करना है, इसमें ऐसा होता है 0 से 3 साल तक के बच्चे के साथ आप खाने पीने उससे संबंधित सारी क्रियाएं करेंगे, ठीक है। उसका वजन चेक करेंगे, पोषण से संबंधित सारी चीज़ उसे देंगे, फल दूध हर चीज़ की व्यवस्था आपकी जिम्मेदारी होगी, ठीक है। उसके बाद जैसे ही बच्चा 3 साल की आयु क्रॉस करता है तो 3 से 6 साल तक के बच्चे के लिए आप 6 साल तक के बच्चे को जो है आप आंगनवाड़ी केंद्र पर ही उस बच्चे को यानी कि एक तरीके से ट्रीट करेंगे। यानी कहने का मतलब है उस बच्चे को 3 से 6 साल तक के बच्चे को आप आंगनवाड़ी केंद्र पर ही विद्यालय जैसी प्रक्रिया करवाएंगे। यानी कि उसे जो है गिनती का ज्ञान कराएंगे, ठीक है, विद्यालय के बारे में ज्ञान कराएंगे और गिनती ABCD, ठीक है, और उसे बोलने के जो शब्दों का उच्चारण है उसे सही तरीके से करने की जो जिम्मेदारी है 6 वर्ष तक, 3 से 6 वर्ष तक वो आप कराएंगे, ठीक है। जैसे ही बच्चा 6 वर्ष का हो जाएगा उसके जस्ट बाद बच्चे का दाखिला प्राथमिक स्कूल के अंदर हो जाता है, ठीक है। और 3 से 6 वर्ष तक आपको बच्चे को पढ़ाना है, मतलब पढ़ाना नहीं होता, उसे गाइडेंस करना होता है। ABCD 1 2 3 ये सारी चीज़ नॉर्मल बेसिक चीज़ सिखानी पड़ती हैं, ठीक है।
उसके बाद जो है आपका बच्चे को पोषण आहार से संबंधित सारी व्यवस्था का ध्यान आपको रखना पड़ेगा कि बच्चा मानसिक और शारीरिक तरीके से जो भी पोषण आगे से ICDS के तहत आता है वो सारे का सारा आपको बच्चे को प्रोवाइड कराना पड़ेगा, उपलब्ध कराना पड़ेगा। उसके बाद जो है आपके प्रत्येक गांव के अंदर आशा होती हैं, आशा को बोलते हैं हम स्वास्थ्य कार्यकर्ता, ठीक है। ये आशा जो होती हैं ये जो आपका ये अस्पताल होता है सरकारी अस्पताल उसके अंतर्गत कार्य करती हैं, लेकिन उन्हें भी जो है गाइडेंस आपको ही आंगनवाड़ी जो कार्यकर्ता होती हैं वो ही उन्हें गाइडेंस देती हैं, ठीक है। और उसके बाद मैं तुम्हें बता दूं, उसके बाद ऐसा है जैसे कभी कभी जो आपकी पूरी ड्यूटी दिन की पूरी ड्यूटी लगने वाली है, उसका कारण यह है जो आपकी गांव के अंदर यदि पोलियो की दवाई पिलाई जा रही है तो आपको शाम 5 बजे तक ड्यूटी देनी पड़ती है। इसका एक्स्ट्रा चार्ज शायद मिलता भी हो, इसकी मुझे नॉलेज नहीं है, ठीक है। और जो 6 वर्ष तक का बच्चा है उस 6 वर्ष तक के जब आप गांव का दौरा करेंगे तो प्रत्येक बच्चे को चेक करेंगे कि इसमें कहीं विकलांग के लक्षण तो नहीं दिखाई दे रहे हैं। यदि किसी बच्चे के अंदर विकलांग के लक्षणों की पहचान आती है तो उसमें आपको क्या करना पड़ेगा, उसे तुरंत आपके जो निकट PHC होता है या फिर आपका जो जिला विकलांगता पुनर्वास केंद्र है आपका, वो ये जिले के अंदर होता है जिला विकलांगता पुनर्वास केंद्र, उसमें आपको शीघ्र ही उस बच्चे को उपस्थित करना पड़ेगा यदि उसके अंदर विकलांगता के लक्षण पाए जाते हैं, ठीक है। ये समस्त जिम्मेदारी आपकी होने वाली है। और जैसे बच्चे को हैजा या फिर हैजा हुआ या अतिसारी जैसी आपात स्थिति है तो इस आपात स्थिति में जो है आप NNM को सूचित करेंगे, यानी कि आप सूचित करेंगे और बच्चे का ट्रीटमेंट या उपचार सही तरीके से कराएंगे। तो इस तरीके से आपके जो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हैं यही उनका वर्क होता है। और मुझे सैलरी बताने की ज़रूरत नहीं है, हर किसी को पता है कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ता या मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता है हेल्पर की सैलरी कितनी होती है, क्योंकि जब आपने फार्म ऑनलाइन करा था तो उसमें सारी डिटेल्स दे रखी थी, इसकी बताने की मुझे कोई ज़रूरत नहीं है। दूसरी बात मैं बता दूं, उत्तर प्रदेश के अंदर अभी भी आंगनवाड़ी से संबंधित कोई भी वेतन मानदेय नहीं बढ़ाया गया है। जो ये वेतन मानदेय संबंधित खबर है ये मध्य प्रदेश सरकार की है। मध्य प्रदेश सरकार ने ही आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के वेतन में वृद्धि करी है, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार ने अभी कोई वृद्धि नहीं करी है। उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से जो है फ़ोन वितरित किए गए हैं कि यानी कि सारा का सारा डाटा जो है आप ICDS का जो सर्वर है उस पर ऑनलाइन पोर्टल पे आप सारा डाटा चढ़ाएंगे। तो चलिए, आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपकी कुछ भी क्वारी है आंगनवाड़ी भर्ती से संबंधित तो आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बता सकते हैं। चलिए, थैंक यू दोस्तों।